चलो ना, हम नाव में चलते हैं। अरे गिर जाओगी, धीरे 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 गिर तुम जाओगी। मुझे दूध पीती बच्चे समझती हो? और क्या, तुम जब छोटी बच्ची थी तब से लेकर आज तक मैं ही तुम्हें संभाल रहा हूं। जरा संभल के पैर रखना। हाँ ठीक है, आगे जाओ। हाँ जा रही हूँ। तुम्हें याद है एक दिन बचपन में अचानक तुम इस ब्रह्मपुत्र नदी में गिर गई थी? हाँ, उस दिन को मैं कभी भूल नहीं सकती। इस नदी में फिसलकर मैं एक बार बहुत नदी के गहराई पर पहुंच गई थी। एक बार ऊपर, एक बार नीचे। क्या हाल हुई थी मेरी। अभी भी सोचने से मुझे बहुत डर लगता है। इस नदी का धार नीचे बहुत ज्यादा है। जब तुम इस नदी में गिर गई थी ना, तब किनारे में बहुत सारे लोग थे, लेकिन कोई भी एक तुमको बचाने के लिए नदी में नहीं कूदा। अचानक मैंने तुम्हें देखा और सब कुछ भूलकर मैंने तुम्हें बचाने के लिए नदी में कूद पड़ा। तुम तो हीरो हो ना। तुम ही मेरा जीवन दाता। तुम मेरे लिए जैसे अपने जीवन दे सकते हो, मैं भी तुम्हारे लिए अपने जीवन दे सकती हूँ, समझे? लेकिन अब हम लोग बड़े हो गए हैं। अभी हम लोगों का जीवन खेल कूद या तमाशे में नहीं रहा। जानती हूँ, जो भी हो, खेल कूद या जीवन संसार, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। ओमिया, तुम इतनी बड़ी घर की लड़की हो, तुम मेरे जैसे लड़के के साथ अपनी जीवन बिताकर तुम्हारा भविष्य क्यों बर्बाद करना चाहती हो? ये सब छोड़ो। मैं जानती हूँ एक दिन तुम बहुत तरक्की करोगे। तुम्हारे ऊपर मेरा पूरा भरोसा है। आत्मविश्वास मेरा भी है, और वो आत्मविश्वास लेकर ही मैं जी रहा हूँ। दोबारा ऐसा दिल टूटने वाला बात कभी मत करना। ये दुनिया सिर्फ हमारी है ना? हाँ, ये भी मैं जानता हूँ। एक बात जानते हो? क्या? मेरी चोरी कहानी में चंकी और पानी को समाज ने एक होने नहीं दिया था, और इसी कारण उन दोनों ने बड़ नदी में खुदकुशी कर ली। चलो हम लोग कोशिश करते हैं कि जोंकी और पानोई का कहानी फिर कभी ना हो। व्यर्थ प्रेम से कोई भी यहाँ खुदकुशी ना करे। नदी में वो लोग अभी भी है ना? सच्चा प्यार हमेशा जिंदा रहता है। बाबा, कोई काम धंधा मिला कि नहीं? नहीं बाबा, मेरे लायक कोई काम दिखता ही नहीं। तुम्हें ही कोई काम धंधा पसंद होता ही नहीं। नवाब के तरह खाते हो और लड़कियों के साथ बेमतलब दिन भर घूमते फिरते रहते हो। बाबा, कहाँ मैं ऐसे ही घूमता हूँ? मैं तो बस काम ढूंढते हुए दिन भर घूमता हूँ। और अब सोचता हूँ कि कोई होटल या ऑटो रिक्शा चलाना सीख लूं। अरे इतना सोचने से क्या होगा, कुछ करो। और सुनो, तुम उस अमिया के साथ घूमना फिरना एकदम बंद करो। पैसा ही नहीं है। अरे शादी कैसे करोगे, कभी सोचा है? आप भी ना उसको इतना क्यों डांट रहे हैं? वो तो नौकरी ढूंढ रहे हैं ना। अरे इतना ढूंढने की क्या जरूरत है, कोई भी मजदूरी का काम कर सकता है। ओ, आजकल के लड़के मजदूरी करने में शर्म महसूस करते हैं। देखिए, बचपन से हमने उसे भारी काम करना नहीं सिखाया। अब वो बेचारा ऐसी भारी मजदूरी कैसे करेगा? अरे भारी नहीं, कोई दूसरा काम भी तो कर सकता है ना। उसने तो कहा है कि ऑटो रिक्शा चलाना सीखेगा। कब सीखेगा? ये सब बातें ये कितने दिनों से कह रहा है। अरे काम करने की इच्छा हो तब ना। इसका दिमाग उस लड़की ने खराब कर दिया है। आप बाप होकर उसको इतना बेइज्जत कर रहे हैं। वो हमारा एकलौता बेटा है। देखना, वो जो करेगा कुछ अच्छा ही करेगा।
तुम क्या सोच रहे हो? क्या और सोचूंगा? कुछ काम धंधा नहीं मिलने से हमारी शादी भी नहीं होगी। अब क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? तुम ऑटो चलाने का सोच रहे थे ना? हाँ, जतिन ने कहा था मुझे, वो मुझे ऑटो चलाना सिखाएगा, लेकिन हाँ, मैंने सुना है कि आजकल ऑटो भी बहुत कम चल रही है और उसका भाड़ा भी बहुत कम हो गया है। आजकल नई नई गाड़ियां मार्केट में निकल गई है, वो भी एसी का। इसलिए तुम अगर ऑटो चलाना चाहते हो तो तुम्हें शहर में ही रहना पड़ेगा। अमिया, तुम तो जानती ही हो कि मेरी माँ की हालत ठीक नहीं है। ऐसी हालत में माँ को छोड़ के मैं शहर कैसे जाऊं? तुम माँ की चिंता क्यों करते हो? माँ के पास बाबा है ना, और मैं भी तो हूँ। हाँ, फिर भी माँ को छोड़कर मैं शहर में नहीं रह पाऊंगा। हालांकि बाबा भी आजकल ज्यादा काम नहीं कर सकते। तुम माँ की चिंता मत करो अमल, मैं हमेशा माँ के साथ रहूंगी। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। अच्छा, सुना है कि आजकल ऑटो में बहुत कम लोग सवारी करते हैं। क्या कहूँ यार, कोई कोई ऑटो वाला अपने फेयर मीटर के हिसाब से पैसा नहीं लेते हैं, जो मर्जी वैसे ही किराया ले लेते हैं। इसलिए कस्टमर सोचते हैं कि हर ऑटो का किराया ज्यादा है। मैं सोच रहा था कि मैं भी ऑटो चलाना सीखूं, लेकिन मेरे ऑटो में फेयर मीटर नहीं लगाऊंगा तो पैसेंजर को कैसे पता चलेगा ऑटो का भाड़ा कितना हुआ? वही तो झगड़ा का कारण बन जाता है यार। हर कस्टमर के साथ भाड़े के लिए बातचीत करना पड़ता है और हमें बहुत परेशानी हो जाता है यार। ऐसे हालात में क्या किया जाए? क्यों ना तुम गाड़ी चलाना सीख लो, इसमें कमाई भी ज्यादा होने लगेगा। ना भाई ना, गांव में तो ज्यादा सवारी नहीं मिलता है, इसलिए गाड़ी चलाने के लिए या ज्यादा पैसा इनकम करने के लिए मुझे शहर में ही रहना पड़ेगा। असल में मेरी माँ की हालत ज्यादा ठीक नहीं है, इसलिए माँ को छोड़कर मैं शहर में नहीं रह पाऊंगा। अरे ये तुम क्या बात कह रहे हो? अगर तुम गाड़ी चलाना सीख लेते हो तो तुम हर रोज घर से आ जा सकते हो, इसमें दिक्कत क्या है? हाँ, लेकिन फिर भी गाड़ी चलाना सीखने के लिए कुछ दिन तो शहर में रहना पड़ेगा। वो तो है। अच्छा, मैं एक बात सोच रहा था, क्यों ना मैं मेरा ऑटो बेचकर एक नया गाड़ी खरीद लूं, उसमें कमाई भी ज्यादा होगा। लेकिन क्या करें, अपना नसीब देखो, कोई मेरा ये ऑटो लेने के लिए राजी नहीं हो रहा है। क्या करें, आजकल पुराना चीज खरीदते ही नहीं है लोग। वही तो यार। अच्छा ठीक है, दादा कितना हुआ? अरे एक मिनट, मैं पेमेंट कर अरे देता यार। हूं। ओ भाई आओ। अरे कैसे हो? हाँ, वैसे ठीक ही हूँ। अच्छा। हाँ अरे नया गाड़ी? हाँ, किसकी है ये गाड़ी? ये बरुआ साहब का गाड़ी है। आजकल बाजार में ना बहुत नया टैक्सी चल रहा है, क्यों ना आप भी एक टैक्सी चलाओ? वो जो मेरा अपना ऑटो, उसको कहाँ छोड़ू? हाँ, और एक बात है,
अगर तुम्हारी नजर में कोई खरीदार है तो मुझे जरूर बताना, ठीक है? हाँ भाई, जरूर जरूर। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ, मेरा एक भाड़ा है। ठीक है। अच्छा सुनो, तुमने सुना है कि आजकल कुछ प्रधानमंत्री का इंश्योरेंस चल रहा है? वो तो सुना है, लेकिन ये सब करने के लिए टाइम कहाँ। अच्छा ठीक है, फिर मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं। हाँ हाँ। और भैया, आपने इंश्योरेंस करा लिया क्या? हाँ, वैसे हमारे गाड़ी का पूरा इंश्योरेंस है। हालांकि इंश्योरेंस नहीं करने से आजकल बैंक में किसी तरह का मदद नहीं मिलता। अच्छा, हाँ। अगर मैं बैंक से गाड़ी ना लूं तो? नहीं, आपको तो इंश्योरेंस करना ही होगा, नहीं तो पुलिस आपको जुर्माना भरा देगा। ये तो करना बहुत जरूरी हो गया है। और भैया बताओ, आप खुद का इंश्योरेंस किया कि नहीं? आप भी ना भाई साहब, मुझे अपनी बीमा करने की क्या जरूरत है? मैं तो अभी जवान हूँ और अभी जल्दी मरने वाला भी नहीं हूँ। नहीं नहीं भैया, ये इंश्योरेंस तो बहुत जरूरी है। और ये जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, ये एक दुर्घटना बीमा पॉलिसी है। अगर किसी भी इंसान का दुर्घटना में मौत हो जाता है या कोई इंसान अपंग हो जाता है तो आप इसके राशि क्लेम कर सकते हो। अच्छा भाई साहब, क्लेम करने से कितना तक मिल सकता है? इस बीमा योजना के तहत किसी भी इंसान का मौत हो जाता है या संपूर्ण रूप से अपंग हो जाता है तो 2 लाख रुपए तक मिल सकता है। अगर आंशिक अपंग हो जाता है तो 1 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन भाई साहब, अभी तो मैं प्रीमियम नहीं भर पाऊंगा, क्योंकि अभी मेरा इनकम कुछ खास नहीं है। अरे यार, ये प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना की राशि तो बहुत कम है। सिर्फ 12 रुपए हर साल देना पड़ेगा। सिर्फ 12 रुपए? अरे भाई साहब, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। अब मैंने तो सुना था अब 330 रुपया। अरे नहीं नहीं, वो तो प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा की राशि है। हाँ भाई साहब, मुझे आपसे ये बीमा के बारे में ये जानकारी लेकर बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, लेकिन ये सब करने के लिए मेरे पास टाइम ही कहाँ है भाई साहब। अरे भैया, टाइम कहाँ लगता है? आप किसी भी बीमा कंपनी या बैंक में चले जाओ और राशि देकर चले आओ। और आजकल तो बहुत आसान हो गया है, ऑनलाइन से भी आप ये कर सकते हो। अच्छा हाँ ठीक है भाई साहब, मैं किसी से ये बीमा के बारे में अच्छी तरह से जानकारी लेकर मैं बीमा कर दूंगा। लेकिन अभी तो मेरे पास 1 मिनट भी समय नहीं है, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक गाड़ी चलाना पड़ता है भाई साहब। ठीक है भैया, ठीक है, लेकिन अब बात में ही सही, ये इंश्योरेंस जरूर करा लेना। जरूर भाई साहब। ठीक है जी। अभी मुझे यहीं उतार दो। हाँ भाई साहब, ठीक है, फिर मिलेंगे। नमस्ते। नमस्ते। देखो बेटा, अब तो तुम्हारा इनकम भी अच्छा हो रहा है, तुम्हारी माँ की इलाज भी चल रहा है, अब घर में भी सब कुछ ठीक ठाक है, इसलिए बेटा, मेरा एक ख्वाहिश है, तुम अभी बहू ले आ सकते हो। अगर तुम चाहो तो अमिया को शादी कर सकते हो, हमारा कोई आपत्ति नहीं। हाँ माँ, पहले तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद मैं जरूर शादी करूंगा। और फिर अम्मिया तो कहीं भाग नहीं रही है। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं। तुम्हारा बाबा को भी इस शादी के लिए कोई आपत्ति नहीं। माँ, मुझे और कुछ दिनों की मोहलत दीजिए, मैं थोड़ा पैसा जमा कर लूं, उसके बाद मैं तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरा करूंगा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बेटा, पैसा तो ज्यादा नहीं लगने वाला, छोटा मोटा शादी में
कितना खर्च होगा? नहीं बाबा, अब तो मैं अपने दोस्त को जरूर खाना खिलाऊंगा। दूसरों का भोज खाना कितना खाते रहेंगे हम। अब हम ही खिलाएंगे अपनी शादी में। बेटा, जो करना है जल्दी करो, क्योंकि मेरी जो बीमारी है वो जल्दी ठीक होने वाला नहीं है। तुम चुप रहो ना। अरे कितनी मरने की बातें करती रहती हो। ऐसे यमराज को उत्साहित नहीं करना चाहिए। और तुम्हारी तो इतना अच्छा इलाज चल रही है, और डॉक्टर साहब ने भी कहा है कोई खतरे की बात नहीं है। मैं नहीं जानती हूँ क्या दिल का मरीज कभी अच्छा हो सकता है भला? अरे आजकल आधा आबादी मतलब 50% लोग दिल का मरीज है, तो क्या हुआ? मैं ये सब नहीं जानती हूँ। मरो या ना मरो, तुम जल्दी से शादी कर लो। तुम अगर चाहो तो हम लोग अमिया के घर जाकर उसके बाबा से अमिया के हाथ मांगो क्या? कोई जरूरत नहीं, पहले उसके बाबा से मैं बात कर लेता हूँ। अरे सुना तुमने? देखो आजकल क्या जमाना आ गया है। आजकल माँ बाप को छोड़कर बेटे खुद लड़की देखने जाते हैं। नहीं बाबा, उसके बाबा अगर कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे तो हमारी माँ की दिल का दौरा भी पड़ सकता है। अरे वो उल्टा सीधा बोलेंगे तो उससे शादी कभी नहीं रचाएंगे। यही तो बात है। आप लोग जानते नहीं हैं कि मैं अमिया से भी शादी करना चाहता हूँ और अमिया भी मुझसे ही शादी करना चाहती है। तब अब उसको कुछ समझाना होगा। देखो बेटा, तुम छोटे होकर उनके आगे हाथ जोड़कर लड़की मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। नहीं बाबा, उन लोगों का हमारे ऊपर जो धारणा है उसे बदलना होगा। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ठीक है बेटा, तुम्हारी जैसी मर्जी वैसे ही करो। ठीक है बाबा। अरे अमल, तुम आ गए? हाँ। बैठ जाओ, बैठो बेटा, बैठो। मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। बाबा, मैं अमल के लिए चाय लाती हूँ। हाँ, जाओ बेटी। हाँ, कैसा, ठीक हो ना? ठीक ही हूँ चाचा। हाँ, सुना है आजकल तुम अच्छा खासा कमा लेते हो, हैं? अभी तक घर का सब कुछ अच्छा है, कुशल है? हाँ चाचा, भगवान ने हम लोगों को बहुत श्रू दृष्टि से देखा। अभी तो हम लोगों का कोई अभाव भी नहीं है। लेकिन बेटा, अभी तक तो गाड़ी का मालिक नहीं बन पाया ना? नहीं चाचा, मेरा अपना गाड़ी नहीं है, मैं तो सिर्फ गाड़ी चलाता हूँ। लेकिन उमिया का साथ शादी रचाने के लिए 2-1 गाड़ी का मालिक खुद मेरे पास आया था। अब तुम ही बोलो कि तुम्हारा साथ शादी देकर बिचारी उमिया का जीवन में कैसे बर्बाद करूं? अगर हमारे ऊपर भगवान का शुभ दृष्टि रहे तो मैं भी एक दिन गाड़ी का मालिक बन जाऊंगा चाचा। ये तो और ही बदनामी का बात है। एक ड्राइवर पैसा मारकर खुद मालिक बन जाए। ये तो बहुत ही बदनामी का बात होगा कि नहीं, तुम बोलो तो? नहीं चाचा, आजकल बैंक नियम अनुसार सबको पैसा देता है। मैं चाहूँ तो मुझे भी बैंक मदद करेगा। सिर्फ कुछ मार्जिन मनी के लिए मुझे कुछ दिन रुकना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, मेरा भी कोई देर नहीं है, समझे ना? और उमिया भी चाहते हैं कि वो 1 साल इंतजार करेंगे, तो ठीक है, वही वादा रहा। मैं 1 साल इंतजार करूंगा। लेकिन चाचा, मेरी माँ बहुत बीमार है। वो चाहती है कि मेरी जल्द से शादी हो जाए। जल्दी शादी हो जाए? देखो बेटा, ये सब बात में मेरा कोई दिलचस्पी नहीं है, समझे ना? मैं जो वादा किया बस वादा ही होगा, और उमिया भी चाहते हैं कि वो 1 साल और रहे। ठीक है चाचा, मैं कोशिश करूंगा। कोशिश करोगी? क्या कोशिश करोगी? देखता हूँ कि मैं एक गाड़ी ले सकता हूँ कि नहीं। माँ, आप चाय दे दीजिए। लो, चाय पियो। लो बेटा। धन्यवाद। अमल, पियो तुम। बेटे, शायद अमल आज भी घर नहीं आएगा। उसको बहुत तकलीफ होता होगा। अपने माँ के इलाज के लिए बेचारा दिन रात मेहनत कर रहा है। हाँ बाबा, वो चाहते हैं कि वो खुद का एक गाड़ी खरीद ले। अरे ये तो अच्छी बात है। जवान लड़का है, और जानती हो मेहनत का फल मीठा होता है। हाँ बाबा,
हम भी चाहते हैं कि वो सुखी रहे। वैसे भी मैं घर में कह चुकी हूँ कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ अमल से, नहीं तो और किसी के साथ शादी नहीं करूंगी। फिर देर किस बात की बेटी? तो क्या हम तुम्हारे माँ बाप के साथ बात चला सकते हैं? नहीं नहीं, अभी नहीं। बाबा खुद आपके पास आएंगे, आपको जाने का जरूरत नहीं है। ये कैसी बात है बेटी? अरे क्या फर्क पड़ता है? है कोई एक बात। मैं समझ गया, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे शादी के खिलाफ है ना? वो खिलाफ नहीं बोल सकते, पर वो अभी मुझे शादी देना नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि कुछ और दिन के बाद, मतलब 1 साल के बाद। ठीक है, तो हम तुम्हारे शादी 1 साल बाद रचाएंगे। ठीक है बाबा, यही सबके लिए ठीक रहेगा। ठीक है, तुम चाहती हो तो हम तुम्हारे घर 1 साल बाद में आएंगे। ठीक है? ठीक है बाबा। इस एक्सीडेंट का कारण मैं ही हूँ। मेरे लिए इसको कितना मेहनत करना पड़ा। अरे बेटी, तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? इसका एक्सीडेंट होना था, हो गया। ये सब भगवान का लीला है। अरे मेहनत करने से एक्सीडेंट क्यों होगा? बेटी, तुम केवल धीरज रखो। मेरे तरफ से आपके लिए ये छोटा सा भेंट। इसकी क्या जरूरत थी? मैं आपका पास आया हूँ माफी मांगने। ऐसा अब मत कहिए। अब हम जैसे गरीब के घर आकर हम लोगों का इज्जत बढ़ा दिया है। नहीं नहीं नहीं, आप पहले बोलिए कि मुझको आप माफ किया है कि नहीं, बोलिए। आपने कोई गलती की ही नहीं जो आपको माफ करना पड़े। गलती मतलब हम बहुत बड़ा गलती किया है। मेरे वजह से ही आपका लड़का का इतना बड़ा एक्सीडेंट हो